जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। द पब्लिक न्यूज़ 24 से मैं विकी थॉमस। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये सेवा कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन आज का दिन एक शहीदी का जो दिन है, जो जो सेवा हो रहा है बाहर गर्मी में जाके, जो सेवादार लोग हर जगह पे जाके, पुलिस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह पे जाके जो रुआवज़ा दे रहे, चिल्ड एकदम पानी दे रहे, मेरे को इनका इतिहास जानना है कि ये क्या है। इसके लिए मैं जानना चाहूँगा मेरे हरविंदर पाजी से। मैं जानना चाहूँगा जो प्रेसिडेंट है पनवेल गुरुद्वारे के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज का जो दिन है, हमारे पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी, जिनको कि आज के दिन शहीद किया गया था, गरम तवे पे बिठा के उनके ऊपर गरम रेता डाल के उनको तसीहे दे के शहीद किया गया था। और उन्होंने कहा था कि गुरु महाराज का जो भी है उसको मानते हुए उन्होंने अपनी जो भी शहीदी, जैसे भी उनको तसीहे दिए गए, उन्होंने स्वीकार किए और जगत को ठंडा रहने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए उन्होंने अपनी शहीदी दी। इसकी वजह से आज के दिन हम मीठा पानी बना के, जूस, जो भी चीज़ें हैं वो ठंडे करके, चिल्ड करके संगत में बांटते हैं, लोगों में बांटते हैं कि हमारे गुरु महाराज का उपदेश था कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मेरी शहीदी हो रही है तो इससे जगत को ठंडक मिलनी चाहिए। इसके लिए आज का दिन बहुत महत्व दिन है। गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पुरब है। हम सब सिख समाज उनको बहुत ही सहजे दिल से मानते हैं, क्योंकि उनकी शहीदी बहुत बड़ा एक योगदान था। क्योंकि इतनी जो निम्रता गुरु अर्जन देव जी में थी, वो शुरुआत गुरु अर्जन देव जी से ही हुई है कि उन्होंने जो भी जैसा भी तसीहे थे, उन्होंने गुरु का उपदेश मान के उनको माना, ना कि उसके खिलाफ़ कोई बगावत की, ना कोई कुछ भी। उन्होंने कहा तुम अपना काम कीजिए, हम अपना करेंगे। और उन्होंने वाहिगुरु का नाम लेके तत्ती तवी पर, गरम तवे पे बैठ गए थे और उनके सर पे रेता डाला गया, उनको तसीहे दिए गए, पर उन्होंने अपने जो इल्म था वो नहीं उन्होंने छोड़ा। अपने धर्म का, अपने सिख कौम का, सब समाज का, सब जगत का उन्होंने अपना मान रखते हुए ये जो है बलिदान दिया था। हम सब टीवी चैनल वालों हमारे यहाँ आए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो कुछ विचारे हैं, जो हमारे जो नीति प्रधान हैं बलविंदर सिंह जी, वो आपसे रिक्वेस्ट बात करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो भी विचार साढ़े प्रधान साहब ने सारा को दस ही देता है। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हमारे सिख समाज की सबसे पहली शहीदी है। हमारे गुरु अर्जन देव जी को शहीदों का सरताज कहा जाता है। वो इतनी बड़ी शहीदी हमारे पंथ में पहली हुई थी। उसके बाद में 100 में से 90% जो शहीदियाँ सिख कौम की हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। इसके साथ ही वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। द पब्लिक न्यूज़ 24 से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर में गुरुद्वारा, पनवेल गुरुद्वारा में जो राशन का जितना भी है प्रोडक्ट, मैं कुछ इनसे पूछना चाहूँगा कि ये कैसा है और कैसा इनका प्रोसेस होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसा है कि अभी ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, वो जैसे हमें कोई कॉल आता है या बताते हैं, हम उसका वेरिफिकेशन करके उनका एड्रेस लेके उनको राशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो और ये गुप्त रखा जाता है कि हमने किसको दिया। सबसे खासियत बात यह कि हमारे सेवादारों कोई भी फ़ोटो नहीं देता है राशन दिए हुए। हमने काफ़ी जगह देखा हुआ है कि कोई राशन देते हुए फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा है कि हम राशन दे देंगे लेकिन कोई फ़ोटो नहीं आएगा, कोई भी इसमें मीडिया में नहीं डालने का किसी में भी। आप कुछ बताना चाहोगे कि ये जो पैक किया हुआ है, ये पूरा एक बैग, उसमें क्या क्या है, मतलब ये इसमें क्या क्या है, जैसा आटा हो या क्या है, हमको दिखा दो एक बार। इसमें हमने डाला हुआ है 5 किलो आटा है, उसके बाद 10 किलो चावल है। निकाल दो बाहर, निकाल दो, सब बाहर निकाल दो। एक ये तेल का थैली है, उसके एक किलो दाल है, 1 किलो शक्कर है, एक मसाले का पैकेट है, ये लाल मिर्ची का पैकेट है, नमक है, चाय पत्ती के 2 पैकेट है, और
ये 10 किलो चावल है। ये पूरा किट बना हुआ है और इसमें एक साबुन डालना है, वो भी वो डालने वाले बाकी। जैसे कि ये पूरा जो रिक्वायरमेंट्स है जो डेली नीड में है, साबुन तक का सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जाके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पनवेल गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से पहले तो सारी कमेटी मेंबरों का धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमने पैकेट बनाए हैं कि जो भी ज़रूरतमंद जो पनवेल गुरुद्वारा से जुड़ा हो, जहाँ न्यू पनवेल का कोई भी जुड़ा हो, हमने पैकेटों पे नंबर दिया है और चैनल में भी नंबर जाएगा। हमारे कुछ मेंबरों के नंबर दिए हुए हैं, उनके साथ में कांटेक्ट करें। जो भी गरीब आदमी हो जिसका घर में राशन ना हो, हम उनके घर तक पहुंचाएंगे। उनको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी हम ये भी बेनती करते हैं, कई आदमी बिल्डिंगों में रहते हैं जो गुरुद्वारा साहब मांगना नहीं चाहते हैं, हम वो भी गुप्त रखेंगे, क्योंकि राशन उनके घर पहुंचेगा। कोई भी आदमी ये नहीं बताएगा किसके घर गया है। अब बोला जाता है कि जो सिख समुदाय है वो कभी मांगती नहीं है, तो फिर ऐसे सिचुएशन पे वो लोग क्या करेंगे? नहीं, सिख समुदाय मांगती नहीं है, ये बात एग्री। आज की डेट में जो लॉकडाउन के कारण कईयों का बैंक में पैसा आना है, पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं होने के कारण हमने इसलिए स्पीच दे रहे हैं। कई घरों की, जैसा बच्चे किसी का नौकरी कर रहा है, जहाँ किसी की ट्रांसपोर्ट है, जहाँ कुछ भी अदर है, पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए हमने ये स्पीच कर रहे हैं। कोई भी हमारा आदमी भूखा नहीं रहे। जो उसको लगे कि हमने आज राशन लिया है, कल को वापस करना था, हम उसके लिए भी एग्री हैं। लेकिन ये जो भी बातें हैं ये हमारे पास ही रहेंगी। तो जैसा आपने सुना, और आज शहीदी दिवस भी है, हम पूछेंगे कि शहीदी दिवस पे और भी कोई गुरुद्वारा कमेटी कुछ ऐसा इनिशिएटिव ली है जो कि लोगों के हो, समाज के लिए हो? आज धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपर्व है। उसके लिए हमारी 4 गाड़ियाँ, जो जहाँ 5 गाड़ियाँ निकलेंगी, एक कलमबोली जाएगी, एक मोठा जाएगी, एक गाड़ी अदई में जाएगी, एक करनाड़ा जाएगी। उसमें हमने ठंडा जल, उसके लिए हमने बाटलें मंगाई है और चने बनाए हैं, हलवा बनाया, पूरी है। उसके लिए हम हर जगह भेजेंगे। जो कि आज की दिन हमारे गुरुजी ने तत्ती लो पे बैठ के शहीदी दी थी, उसको शांतिपूर्वक हम ये चाहते हैं कि हर आदमी को ठंडा पानी पिलाया जाए। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पर अभी आपको हमने दिखाया है कि ये जो पूरा पैकेट अभी आप जो देख रहे हैं, ये जो भी गुरुद्वारा कमेटी से जो न्यू पनवेल से जुड़ा हुआ है और उनके यहाँ घर पर यदि कोई तकलीफ़ है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं, या फिर गुरुद्वारा कमेटी के जो हेल्पलाइन नंबर है या जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उन पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं।